नमस्कार, आप कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सियासी हलचल तेज होती जा रही है। सभी बड़े राजनीतिक दल अभी से मैदान में उतर चुके हैं और अपनी अपनी रणनीति बना रहे हैं। इसी बीच बहुजन समाज पार्टी ने सबसे पहले चाल चलते हुए 4 प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए। इन चारों नामों में 2 मुस्लिम और 2 ब्राह्मण चेहरे शामिल हैं। इससे साफ संकेत मिलता है कि बसपा 2027 के चुनाव में मुस्लिम ब्राह्मण समीकरण को अपने मुख्य एजेंडे में रखने वाली है। गौर करने वाली बात तो यह है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा को सिर्फ 1 सीट पर ही जीत मिली थी, जबकि 18 सीटों पर उसके उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे थे। अब पार्टी पहले चरण में 18 सीटों पर प्रत्याशी या विधानसभा प्रभारी घोषित करने की तैयारी में है। इतना ही नहीं, बसपा जून तक प्रदेश के ज्यादातर सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का प्लान बना रही है। पार्टी की रणनीति है कि मार्च 2026 तक 100 से ज्यादा सीटों पर प्रत्याशी या प्रभारी घोषित कर दिए जाए। क्या बसपा की ये जल्दी तैयारी उसे फायदा दिला पाएगी? क्या ब्राह्मण मुस्लिम समीकरण चुनाव में बड़ा असर डालेगा? और क्या बसपा इस बार अपनी पुरानी ताकत वापस ला पाएगी? ये सब आपको बताएंगे हम इस स्पेशल स्टोरी में। मुस्लिम ब्राह्मण कार्ड पर बसपा का दाव, मायावती का सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूला। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 का विधानसभा चुनाव अभी दूर जरूर है, लेकिन सियासी हलचल अभी से तेज हो चुकी है। सभी बड़े दल अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटे हैं। इसी बीच बहुजन समाज पार्टी ने बाकी दलों से पहले ही चाल चलते हुए 4 सीटों पर अपने प्रत्याशी के नाम घोषित कर दिए हैं। ये सिर्फ नामों की घोषणा नहीं है, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी है। इन 4 प्रत्याशियों में से 2 मुस्लिम हैं और 2 ब्राह्मण चेहरे हैं। इससे साफ संकेत मिलता है कि पार्टी इस बार सामाजिक समीकरण को केंद्र में रखकर चुनाव लड़ाई लड़ने जा रही है। बसपा प्रमुख मायावती लगातार अपने बयानों और बैठकों में इस बात के संकेत दे चुकी है कि 2027 में पार्टी ब्राह्मण, मुस्लिम और अपने कोर वोटर यानी दलितों के साथ लाने की कोशिश करेगी। सबसे पहले बात अबुल कैस आजमी की करें तो वो आजमगढ़ जिले के दीदरागंज क्षेत्र के सरेआम मीर में रहने वाले हैं। वो लंबे समय से बसपा से जुड़े हुए हैं और संगठन में सक्रिय भूमिका भी निभाते हैं। उन्होंने 2012 में और 2017 में फूलपुर पवई सीट से बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था। 2012 में उन्हें करीब 46,000 वोट मिले थे और वो दूसरे स्थान पर रहे। 2017 में उन्होंने अपनी स्थिति और मजबूत की और लगभग 61,000 वोट हासिल किए, लेकिन फिर भी जीत नहीं सके। दोनों बार हार का अंतर बहुत ज्यादा नहीं था, इसीलिए पार्टी को लगता है कि उनमें अभी भी संभावनाएं हैं। 2022 का चुनाव उन्होंने नहीं लड़ा, लेकिन अब 2027 में वो सीट बदलकर दीदरागंज से मैदान में उतरेंगे। सीट बदलना अपने आप में एक रणनीति मानी जा रही है। दीदरागंज की सामाजिक बनावट पर नजर डाले तो यहाँ करीब 95,000 मुस्लिम और लगभग 80,000 दलित वोटर्स हैं। इसके अलावा ओबीसी वर्ग से लगभग 38,000 राजभर, 14,000 चौहान और 7,000 निषाद समाज के लोग हैं। 2022 के चुनाव में ये सीट समाजवादी पार्टी के खेमे में आई थी। उस समय सपा को करीब 37% वोट मिले थे, भाजपा को लगभग 30% और बसपा को करीब 23% वोट मिले थे। यानी बसपा यहां तीसरे स्थान पर रही थी, लेकिन वोट प्रतिशत बहुत कम अंतर से पीछे था। अब पार्टी को उम्मीद है कि अगर मुस्लिम और दलित वोट एकजुट होते हैं तो मुकाबला पूरी तरह से बदल सकता है। अबुल कैस आजमी को यहां उतारकर बसपा ये संदेश देना चाहती है कि वो मुस्लिम समाज को मजबूत प्रतिनिधित्व देने के लिए तैयार है।
दूसरे प्रत्याशी है फिरोज अफ्ताब, जो सहारनपुर जिले के सरसावा क्षेत्र से आते हैं। उनका परिवार लंबे समय से ही राजनीति से जुड़ा रहा है। उनके दादा चौधरी जफर अहमद उत्तर प्रदेश की पहली विधानसभा में कांग्रेस के विधायक चुने गए थे। उनके चाचा शमशाद अहमद 1977 में जनता पार्टी के विधायक बने थे, यानी परिवार की राजनीतिक बैकग्राउंड मजबूत रही है। फिरोज अफ्ताब अब खुद कई बार चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। 1996 में उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और करीब 40,000 वोट हासिल किए। वो भाजपा से महज 90 वोटों से हार गए थे। यह हार बहुत कम अंतर से हुई थी और उस समय ये चुनाव काफी चर्चा में भी रहा था। बाद में उन्होंने लोकदल से भी चुनाव लड़ा और फिर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। करीब 6 महीने पहले उन्होंने सपा छोड़कर बसपा की सदस्यता ली थी। माना जा रहा है कि बसपा उन्हें पश्चिम यूपी में एक मजबूत मुस्लिम चेहरा बनाकर पेश करना चाहती है। जिस सीट से वो चुनाव लड़ेंगे वहां लगभग 1.25 लाख मुस्लिम वोटर और करीब 90,000 दलित वोटर्स हैं। इसके अलावा सैनी, गुर्जर, ब्राह्मण और ठाकुर समाज के भी बड़ी संख्या में वोटर्स हैं। 2022 में इस सीट पर सपा के आशु मलिक को लगभग 1.7 लाख वोट मिले थे। भाजपा को करीब 76,000 और बसपा को लगभग 62,000 वोट मिले थे। बसपा यहां तीसरे नंबर पर रही थी, लेकिन अगर मुस्लिम और दलित वोट एक साथ आते हैं तो समीकरण बदल सकता है। पार्टी को उम्मीद है कि फिरोज अफ्ताब की व्यक्तिगत पकड़ और पारिवारिक राजनीति विरासत उन्हें फायदा दिला सकती है। तीसरे प्रत्याशी है विनोद मिश्रा, जो जौनपुर जिले के मुंगरा बादशाहपुर क्षेत्र से आते हैं। वो पिछले करीब 14 सालों से राजनीति में सक्रिय हैं। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत भाजपा से ही की थी, लेकिन बाद में समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए और फिर 2022 तक वहीं रहे। 6 महीने पहले उन्होंने बसपा का दामन थामा। वो पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। उनके परिवार में पहले कोई राजनीति में सक्रिय नहीं रहा है, इसीलिए ये उनके लिए एक नई शुरुआत मानी जा रही है। मुंगरा बादशाहपुर सीट ब्राह्मण बहुल मानी जाती है। यहाँ लगभग 80,000 ब्राह्मण वोटर्स हैं, जो सबसे बड़ी संख्या में है। इसके अलावा करीब 70,000 दलित वोटर्स हैं, 60,000 पटेल, 40,000 यादव और लगभग 30,000 मुस्लिम वोटर्स हैं। 2022 के चुनाव में सपा के पंकज पटेल को लगभग 92,000 वोट मिले थे और वो जीत भी गए थे। भाजपा के अजय शंकर दुबे को करीब 86,000 वोट मिले थे, जबकि बसपा के उम्मीदवार को लगभग 32,000 वोट मिले थे। बसपा यहां ब्राह्मण दलित समीकरण के सहारे चुनाव लड़ना तो चाहती है। विनोद मिश्रा को टिकट देकर पार्टी ने यह संकेत दिया है कि वो ब्राह्मण समाज को फिर से अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है। चौथे प्रत्याशी आशीष पांडे है, जो जालौन जिले के माधोगढ़ क्षेत्र के रहने वाले हैं। ये करीब 14 साल से बसपा से जुड़े हुए हैं। 2017 और 2022 में उन्होंने टिकट की दावेदारी की थी, लेकिन मौका नहीं मिला। इस बार तीसरी कोशिश में उन्हें टिकट दिया गया है। वो रियल एस्टेट के बड़े कारोबारी हैं और ग्वालियर में भी उनका व्यापार है। उनके परिवार में पहले कोई राजनीति में सक्रिय नहीं था, इसलिए वो खुद अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। माधोगढ़ सीट पे करीब 90,000 दलित वोटर्स हैं, जो सबसे बड़ी संख्या में है। इसके बाद लगभग 44,000 ब्राह्मण हैं, 40,000 राजपूत और करीब 20,000 मुस्लिम वोटर्स हैं। ओबीसी वोटरों की संख्या लगभग 1.50 लाख बताई जाती है। 2022 में यहां भाजपा को लगभग 41% वोट मिले थे, बसपा को 27% और सपा को 24% वोट मिले थे। भाजपा के मूलचंद्र निरंजन यहां से विधायक है। बसपा को उम्मीद है कि अगर दलित वोट मजबूत रहता है तो ब्राह्मणों का समर्थन मिला तो मुकाबला दिलचस्प हो सकता है।
मुस्लिम चेहरे पश्चिम यूपी में आगे, मुकाबला आसान नहीं, रणनीति साफ। इन 4 नामों से साफ है कि बसपा 2027 के चुनाव में नया सामाजिक संतुलन बनाकर उतरना चाहती है। मायावती ने हाल ही में अपने जन्मदिन और पार्टी के बैठक में भी खुलकर ब्राह्मण और मुस्लिम समाज के पार्टी के साथ आने की अपील की है। उन्होंने ये भी कहा है कि उनकी सरकार से सभी वर्गों को सम्मान मिला था। उन्होंने चुनावी गणित समझते हुए कहा कि अगर दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण वोट एक साथ आ जाए तो यहां बड़ा वोट प्रतिशत बन सकता है, जो किसी भी सीट पर जीत के लिए काफी होगा। इसी रणनीति को जमीन पर उतारने के लिए उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेता सतीश चंद्र मिश्रा को ब्राह्मण समाज को साधने की जिम्मेदारी दी है। अलग अलग समाजों को जोड़ने के लिए दूसरे नेताओं को भी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। पार्टी की योजना है कि 2026 मार्च तक 100 से ज्यादा सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए जाए, ताकि उन्हें इस क्षेत्र में काम करने का पूरा समय मिल सके। बसपा का मानना है कि जल्द ही उम्मीदवार घोषित करने से संगठन मजबूत होगा और कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ता रहेगा। पश्चिम यूपी में खास तौर पर मुस्लिम चेहरे को आगे बढ़ाया जा रहा है। पार्टी का दावा है कि कई और बड़े मुस्लिम नेता जल्द ही बसपा में शामिल हो सकते हैं। वहीं ब्राह्मण समाज को जोड़ने के लिए अलग अलग जिलों में बैठकें और सम्मेलन करने की तैयारी है। दलित वोट पहले से बसपा का मजबूत आधार रहा है, लेकिन पिछले चुनावों में उसमें भी कुछ हद तक बिखराव देखा गया है। इस बार पार्टी उस आधार को फिर से मजबूत करने की कोशिश कर रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो बसपा ने 2027 की चुनावी तैयारी समय से पहले ही शुरू कर दी है। 4 प्रत्याशियों की घोषणा के जरिए उसने ये दिखाने की कोशिश की है कि वो पूरी तैयारी के साथ ही मैदान में उतरना चाहती है। अब देखना यह होगा कि क्या ब्राह्मण, मुस्लिम और दलित समीकरण जमीन पर असर दिखा पाएगा या फिर नहीं। सपा और भाजपा भी अपने अपने कोर वोटरों को बचाने और नए वर्गों को जोड़ने की पूरी कोशिश जरूर करेंगे। मुकाबला आसान नहीं होगा, लेकिन बसपा ने अपनी रणनीति साफ कर दी है। आने वाले महीनों में और सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा के साथ तस्वीर और साफ होगी। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि 2027 की लड़ाई दिलचस्प होने वाली है और बसपा ने इस मुकाबले में अपनी मौजूदगी मजबूती से दर्ज करा ही दी है। यही इस पूरी राजनीतिक कहानी का साफ और स्पष्ट अंत है। आपको हमारी खबर कैसी लगी? क्या सोच विचार है आपके? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ।